हेलो एवरीवन। तो ये हमारे सीरीज़ का चौथा वीडियो है। होपफुली आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ट्रैपिंग देखेंगे, कहाँ पे ट्रैपिंग जोन क्रिएट होता है, ठीक है, कहाँ पे ट्रैपिंग अलर्ट होता है, कहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। जितने भी एसएल हंटिंग के हिसाब से ट्रेड लेते होंगे उन लोग को पता होगा कि हम लोग ट्रैपिंग के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं लेकिन उनको क्या है, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और कुछ डाउट आ जा रहा है बहुत सारे लोगों को। तो मैं सारी डाउट को क्लियर करूँगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे मैं सीरीज़ को और कंटिन्यू करूँगा, है ना। सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप अभी तक किए नहीं होंगे तो, है ना। और ऐसा मैं प्रीमियम इसमें कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको अगर मिलता है तो मैं आपकी सारी सीरीज़ मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, क्या नहीं करता, और कैसे मार्केट वर्क करता है और कैसे ट्रैपिंग होता है। बड़े बड़े जो हेज फंड है, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, वो लोग कैसे रिटेलर को ट्रैप करते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये बहुत प्रीमियम कंटेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो, सपोज़ यहाँ पे एक 500 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सब कोई जानते हैं, बहुत से लोग इस पर ट्रेड भी करते हैं, तो ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मार्केट सपोज़ यहाँ से नीचे आता है, यहाँ मार्केट नीचे आया और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करते हुए एक ग्रीन कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे? यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ आता है, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, उनके जोन में ही रहता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये बायर्स जो है ना, या ये बायर्स इसमें एवरेजिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। और नए बायर्स जो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए थे, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर से बाई करना चालू कर देते हैं कि हाँ भाई अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब देखो, ये एक बायर्स आ गए, यहाँ पे दूसरे बायर्स आ गए, यहाँ पे दूसरे बायर्स आ गए, ठीक है। अब ये जब ब्रेकआउट होता है तो आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, डब्लू पैटर्न। तो यहाँ पे कितने बायर्स आ गए? 3 प्रकार के बायर्स आ गए। अलग अलग टाइप का ट्रेड करने वाले 3 प्रकार के बायर्स आ गए। जो पैटर्न में ट्रेड करता है वो लोग यहाँ पे, जो रिट्रेस में ट्रेड करता है वो लोग यहाँ पे बायर्स। अब देखो, यहाँ बायर्स की संख्या क्या होगी, बायर्स बहुत सारा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बायर्स यहाँ पे बढ़ गए। तो अब और इनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सपोज यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो अब इनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ कहीं नीचे होंगे। और मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड भी है, एक अच्छा सा अप ट्रेंड भी है मार्केट में। आप सभी जान रहे हो कि अभी मार्केट में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है। तो अब जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो हेज फंड होते हैं, जो एफआईआई डीआईआईज होते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब कि उन लोग को, देखो, अगर किसी को बाई करना है तो कोई सेल करेगा तभी तो लोग बाई करेंगे। ये समझ गए आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे कोई सेलिंग करने को ही नहीं बैठा है तो यहाँ पे बाई क्या करेगा, यहाँ पे बाई कोई कैसे कर सकता है, ठीक है। तो उन लोग को लिक्विडिटी चाहिए होता है। तो उन लोग क्या करते हैं, जहाँ पे सेलिंग, ये लोग का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ होता है, तो स्टॉप लॉस को हंट करने पहले नीचे आते हैं वो लोग, ताकि उन लोग को यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ले सके, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में वो लोग ट्रेड करते हैं, तो उन लोग को लिक्विडिटी चाहिए रहता है। तो उन लोग लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ नीचे आते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट सस्टेन होता है, यहाँ पे टकराता है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाते हैं, फिर मार्केट ऊपर की ओर चले जाता है। ये आप लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट होंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे, वहाँ पे ही मार्केट मूव करेगा। अब मैं आपको चार्ट में भी ले जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। चार्ट में ले जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो वाला मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये हम लोगों ने अभी वो अप साइड के मूव के लिए देख लिया, और जब डाउन साइड का सेंटीमेंट रहता है तब मार्केट कैसे ट्रेड करता है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब सपोज मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है, ये मार्केट ऐसे आ रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, कौन एक्टिवेट हुआ, सेलर्स एक्टिवेट हुए। फिर मैं मार्केट नीचे आया, ठीक है, रैंडम सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। फिर मार्केट इस जोन में आता है, फिर से मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक सेलर्स हो गए। और फिर ये जो पैटर्न में ट्रेड करता है, यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा होगा, तो एम पैटर्न पे जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक और सेलर्स एक्टिवेट हो गए। अब देखो, यहाँ 3 प्रकार के अलग अलग टाइप के सेलर्स एक्टिवेट हो गए। अब इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर कहीं होगा। अब मार्केट को भाई जाना तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो मार्केट को जाना तो नीचे ही है। तो अब क्या करेगा, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी उन लोगों को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे हुए, स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बहुत तेज़ मोमेंटम के साथ यहाँ पे जाएगा, स्टॉप लॉस सबका हंट करेगा। फिर मार्केट धीरे धीरे ऐसे करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट का टारगेट रहता है, जितने सेलर्स हैं वो नेगेटिव सेंटीमेंट में जो जो सेलिंग कर रहे हैं, पहले उनको मार्केट निकाल देता है। और बाइंग में आप लोगों ने अभी बताया मैंने आपको, बाइंग जितना भी रहता है, जैसे यहाँ दे 3 प्रकार के ट्रेडर। अब इससे ज़्यादा उनका अकाउंट ही ब्लो हो गया, तो वो लोग ये मोमेंटम को कैसे ट्रेड कर पाएंगे, समझ रहे हो।
एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझ में आएगी, बस वीडियो में बने रहना। आपको मैं एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इन चीज़ों को पहले हटा देता हूँ। और एक और चीज़, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो भाई टेलीग्राम में जुड़ जाना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, है ना। तो अभी बात करते हैं हम लोग की चार्ट में देख के बात करते हैं कैसे हुआ था। जैसे कि देखो, यहाँ पे कुछ लोग को एम पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा होगा, और कुछ लोग को यहीं पे डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा। तो लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ क्या देख के ट्रेड करें, ठीक है। तो हम लोग कोई पैटर्न्स में ट्रेड नहीं करते। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हम लोग ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉसेस पे। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो देखना कैसे काम करते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग प्रीवियसली देखेंगे ना, यहाँ पे ये हम लोग का निफ्टी है, बैंक निफ्टी। निफ्टी काफ़ी अच्छा वहाँ पे मोमेंटम कर चुका था। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसे एम पैटर्न बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। अब इस रेजिस्टेंस के पास आता है मार्केट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता चुका है, ठीक है। जो लोग समझ रहे होगे तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना आपको क्या चीज़ समझ में आ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो एम पैटर्न यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे कौन एक्टिवेट हुआ है, सेलर्स एक्टिवेट हुआ। फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर यहीं से मार्केट दिखा रहा है, ठीक है, नेगेटिविटी। तो यहाँ पे और ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे फिर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, और ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट हुए, सबके स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर हुए। और एक और चीज़ मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में भी बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक वीक वाली कैंडल स्टिक भी बनी हुई है। ये वीक वाली कैंडल स्टिक में क्या होता है, जो रैंडम सेलर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ कहीं पे सेलिंग किए होंगे, इस कैंडल में सेलिंग किए होंगे, उन लोग के स्टॉप लॉस क्या होते हैं, इस वीक के ऊपर रख देते हैं वो लोग, ठीक है। तो इनके स्टॉप लॉस भी मिल गए मार्केट को। 3 प्रकार के यहाँ पे भी सेलर्स मिल गए। अब इनके स्टॉप लॉस खाने मार्केट ऊपर जाएगा और इन लोगों को मौका ही नहीं देगा निकलने का, ठीक है। अकाउंट पूरा ज़ीरो कर देगा। तो ऐसे मार्केट काम करता है, समझ गए। अब बोल रहे होगे कि कुछ लोग भाई यहाँ पे डब्लू पैटर्न भी तो दिख रहा है, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न भी तो दिख रहा है, बिल्कुल इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल डब्लू पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न वर्क करना चाहिए। यहाँ पे डब्लू पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉसेस कहाँ पे ज़्यादा होंगे, यहाँ पे देखो राउंड लेवल का नंबर है, 43,000 का नंबर है। 43,000 का में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो PSY नंबर्स होते हैं ना, 43,000, 42,000, 500 भी नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े 43,000, 44,000, 3,000 वाले जो नंबर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, बड़े बड़े ऑप्शन सेलर्स, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल की पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पे सेल की पोजीशन बना लेते हैं और वो लोग ध्यान नहीं देते, बस एक बार सेल की पोजीशन बना लिया वो लोग चले गए, ऐसा टाइप का रहता है उन लोग का, ठीक है। वहाँ पे बड़ी बड़ी पोजीशन रहती है, तो उन पोजीशन जब वो स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, फिर उनके स्टॉप लॉसेस और ऊपर होते हैं, ठीक है। जितने बड़े ट्रेडर उतना बड़ा उनको रिस्क होता है, ठीक है। तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, 43,100 में होंगे, कुछ स्टॉप लॉसेस 43,200 में होंगे। तो उन सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट अगर मोमेंटम करना है तो मार्केट तेज़ी से मोमेंटम करता है, तो ठीक है। यहाँ पे डब्लू पैटर्न इसीलिए काम किया। सबसे पहली बात तो यहाँ पे वीक मार्केट ने क्रिएट कर दिया था, एम पैटर्न क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पे कोई बायर्स तो एक्टिवेट होंगे नहीं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे। तो उन सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर जाता है। जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस हो सकता है कि मार्केट में नीचे भी स्टॉप लॉस हो, कोई गलत नहीं है, यहाँ पे हुए भी होंगे, बायर्स भी एक्टिवेट होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे 3 लोगों का स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे नीचे सिर्फ एक ही का स्टॉप लॉस होगा। बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ पे बाई किए होंगे। तो जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस होता है मार्केट उधर मोमेंटम करता है। अब ये वाला समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक और लास्ट चार्ट दिखा देता हूँ, फिर अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बहुत सारे लोग देखते नहीं है। तो ठीक है, इसका अगला पार्ट मैं बना दूंगा। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो अगला पार्ट भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे डब्लू पैटर्न कैसे वर्क किया। अब बोलेंगे कुछ लोग सर यहाँ पे डब्लू पैटर्न कैसे वर्क किया, मार्केट तो ऊपर चले गया। तो अब ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, बातों को अच्छे से समझना। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट नीचे गया, यहाँ पे पहले सेलर्स को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। मार्केट नीचे गया, सेलर्स का एसएल खा दिया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर सेलर एक्टिवेट हुए, सेलर का एसएल खा गया। अब देखो सेलर्स तो टूट गए, अब बायर्स को तोड़ना है। अब यहाँ पे क्या करता है मार्केट, एक ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट किया, बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स को खा दिया। ब्रेकआउट किया, बायर्स को एक्टिवेट किया, बायर्स को खा दिया। फिर मार्केट ऊपर की और मोमेंटम किया। अब इसको और डिटेल से समझेंगे तो ठीक है। यहाँ पे अगर कोई सिंपली अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेके भी यहाँ पे कोई ट्रेड कर रहा होगा तो उन लोगों को कैसे मार्केट देखो ट्रैप करता है, वो मैं आपको बताता हूँ।
अब देखो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो यहाँ पे देखो एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा सा रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ये दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस बना दिया, डब्लू पैटर्न भी बना दिया। अब देखेंगे ना तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके देखो कैंडल स्टिक कैसी बना रहा है। अब इस कैंडल स्टिक में कौन एक्टिवेट होगा आप मेरे को बता दो। ये ऐसी टाइप की कैंडल स्टिक आप लोग तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कैंडल स्टिक के, तो आप बता ही सकते हो। यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे, सेलर्स एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को एक्टिवेट किया, ऊपर स्टॉप लॉसेस हो गए, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट, फिर मार्केट यहीं पे आया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है। बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाएगा तो कौन एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे जितने डब्लू पैटर्न वाले बायर्स थे वो लोग यहाँ साइडवेज में निकल गए, तो नीचे आया मोमेंटम, ठीक है। ये बहुत बड़ा बड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ मोमेंटम। यहाँ पे जो ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन में फिर आप देख सकते हो, देखो 50 पॉइंट, ऐसा कोई आप देखिए होगी रिटेलर्स इतने बड़े 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 पॉइंट्स तो ऐसे लेते नहीं है, ठीक है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने लिया, और सबका मार्केट स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट ऊपर गया क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट था, आप देख सकते हो। तो ऐसे मार्केट काम करता है, ऐसे ट्रैपिंग क्रिएट होता है। एक एक साइकोलॉजी, एक एक कैंडल स्टिक को देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, मैं लाइव मार्केट में सिखाता हूँ। और अगर आप सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, वैसे तो मैं फ्री में ही आपको बहुत कुछ सिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर जल्दी सीखना, कुछ एक्स्ट्रा समझना है, ठीक है, तो वो आप हम लोग का सीरीज़ पूरी यूट्यूब में इतना कम प्राइस में कोई नहीं सिखाता। मैं तो आपको यूट्यूब में भी इतना प्रीमियम कंटेंट दे देता हूँ, तो आप लोग सोच सकते हो कि इसमें मैंने कितना ज़्यादा नॉलेज डाला होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले ट्रेड में। आपको अगर इसको बाई करना है तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।